मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 में। पाठ 13, यात्रा नानी के घर की। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे। क्या आप कभी रेलगाड़ी में बैठे हैं? आप अपना अनुभव लिखिए। अगर जो बैठा है वो अपना अनुभव लिखेगा कि रेलगाड़ी में क्या क्या होता है, कैसे क्या लगता है। हाँ, रेलगाड़ी में बैठना बहुत ही आनंददायक होता है। इसमें सोने के लिए सीट भी होती है, हम बाहर की चीज़ें भी देख सकते हैं तथा भोजन की भी व्यवस्था होती है। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, टीटीई के क्या काम होते हैं, लिखिए। जो रेलगाड़ी में टीटी होता है उसका क्या काम होता है। टीटी का मुख्य कार्य टिकट की जांच करना होता है। इसके अलावा किसी को सीट खोजने में दिक्कत हो रही हो या अन्य असुविधा में टीटीई हमारी मदद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। रेलगाड़ी की टिकट कहाँ पर मिलती है? तो रेलगाड़ी की टिकट रेलवे स्टेशन पर और आजकल ऑनलाइन भी घर बैठे ही ले सकते हैं। तो आप लोग अपनी कार्य पुस्तिका की पुस्तक पर्यावरण में पेंसिल की सहायता से अच्छी राइटिंग में नोट करते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे कि रेलगाड़ी में गार्ड का क्या काम होता है। जो रेलगाड़ी के पीछे वाले डिब्बे में बैठा होता है गार्ड, उसका काम क्या होता है। रेलगाड़ी में गार्ड पूरे गाड़ी की देखभाल करता है। गार्ड के इशारा मिलने पर ही गाड़ी चलती है। सामान को चढ़वाना तथा उतरवाना भी गार्ड की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेल का प्रतीक कौन सा है? निशान लगाइए। अगर आप लोग भारतीय रेल में बैठे हैं तो आपको उसका प्रतीक चिन्ह मालूम होगा और लिखा भी है इसमें भारतीय रेल, तो दूसरा वाला सही है, इस पर टिक लगा हुआ, आप भी जान लीजिए। हम लोग अब अगला प्रश्न देखेंगे। रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर एक एकल सीट दिखाया गया है। यह सीट किनके लिए निर्धारित होती है? देखिए, जिसमें ये बना हुआ है, तो इस सर्कल के अंदर जो सीट दिखाई गई उसके लिए उसकी बात की गई, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यह सीट ऐसे व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए। देखिए, अब ये एक टिकट दिखाया गया है। टिकट को सही से देखिए, तब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। टिकट देखिए, ये रेलवे की टिकट है। आगे देखेंगे, यह टिकट किसका है, निशान लगाइए। ये रेलवे का टिकट है या रेलगाड़ी का टिकट है? कितने लोगों की टिकट है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये दिया गया है, तो 1, 2 और 3, तो 3 लोग। इन लोगों की आयु कितनी कितनी है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको गौर से देखेंगे। जो ये लिखा हुआ है 48, 18 और 18, ये 45 और 18, 18, तो यहाँ लिख देंगे 45 वर्ष, 18 वर्ष और 18 वर्ष। इस टिकट में कौन से तारीख की यात्रा कर सकते हैं? देखिए, टिकट की यात्रा भी पड़ी हुई है 19/7, 19/7/16, तो लिखेंगे 19/7/16। ये टिकट से कहाँ तक की यात्रा कर सकते, तो देखेंगे इस टिकट में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोकारो से हावड़ा। इस टिकट का नंबर कितना है? तो ये देखेंगे, नंबर ये वाला पड़ा हुआ है Z04290125, ये वाला लिख लेंगे Z04290125। रेलगाड़ी का नंबर कितना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, रेलगाड़ी का नंबर देख लेंगे, कितना नंबर है? 50/419। इस तरह से ये टिकट आप लोगों की रेलगाड़ी की थी, और इतनी टिकट के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न देखेंगे। एक टिकट और दिखाया गया, इस टिकट के बारे में पूछा गया है। प्लेटफार्म टिकट एवं रेलगाड़ी की टिकट के बीच में क्या क्या अंतर हैं, लिखिए। देखो, प्लेटफार्म टिकट सिर्फ स्टेशन के लिए ही होता है, यात्रा के लिए नहीं, जबकि रेलगाड़ी टिकट
यात्रा के लिए तथा स्टेशन के लिए भी होता है। तो प्लेटफार्म टिकट से यात्रा नहीं कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ मिलान की करना है। तो लिखा हुआ रेलवे सड़क क्रॉसिंग, तो ये लिखा हुआ है रेलवे सड़क क्रॉसिंग, पहले को आखिरी से मिलाएंगे, रेलवे सड़क क्रॉसिंग। दूसरा है रेलवे क्रॉसिंग, तो ये रेलवे क्रॉसिंग हो गया। तीसरा है शौचालय, तो ये शौचालय हो गया। चौथा है अग्नि निषिद्ध, तो ये हो गया। पानी पानी पीने का पानी, तो ये ऊपर हो गया। और धूम्रपान निषेध, ये नीचे हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, एक टिकट है UPSRTC, ये अगर लिखा होता तो ये बस की टिकट होती है। देखना है, सुमन शक्ति नगर से वाराणसी जा रही है, उसने एक टिकट खरीदा, इसके लिए उसे कितने रुपए देने होंगे। देखो इसमें लिखा भी है कितने रुपए दिए उसने, 290। अब लिखा है सुमन के पास कुछ नोट हैं जो नीचे दिए गए हैं, उनमें से वह कौन कौन से नोट को देगी, सही का टिक लगाना। देखो 200 का दिया, 50 का दिया, 250 हो गए। 20 का एक दिया तो 270 हो गए, और 10-10 के दो नोट दिए तो 290 हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे इन नोट के बारे में। ऊपर के नोटों को देखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखना है। इन नोटों पर कौन से बैंक का नाम लिखा हुआ है, तो सब लोग देख रहे हैं बैंक का नाम ये लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखेंगे, इन नोटों पर किसकी तस्वीर छपी है, तो हर नोट पे महात्मा गांधी की ही तस्वीर छिपी रहती है। इन नोटों के अलावा और कितने रुपए के नोटों को आपने देखा है। 1 रुपया देखा, 2 देखे, 5 देखे, 100 देखा, 500 देखा है। दिखाए गए 10 रुपए के नोट पर 10 के अलावा कोई और नंबर दिख रहा है, अगर हाँ तो उस नंबर को लिखिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 10 रुपये तो लिखा हुआ है ये, इसके बाद में एक नंबर ये लिखा, ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम होता है, तो ये नंबर हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। हम लोग और अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र को से हमें क्या संदेश मिलता है, लिखना है। ये स्वच्छता का संदेश है, महात्मा गांधी जी के चश्मे पे स्वच्छ भारत का है, एक कदम स्वच्छता की ओर। यह स्वच्छ भारत का लोगो है, जिसका अर्थ है वाराणसी को स्वच्छ, वातावरण को स्वच्छ रखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर 13 यात्रा नानी के घर की कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग अपनी कार्य पुस्तिका पर्यावरण में पेंसिल की सहायता से अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो, जो समझ में ना आया हो, मेरे द्वारा कुछ गलत बताया गया हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और अपनी समस्त कार्य पुस्तिकाओं को पूरा करें, अपने भविष्य को उज्जवल करें। और किसी प्रकार की सहायता के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें। धन्यवाद।